हेलो फ्रेंड, तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पीवीसी केबल एंड एक्सएलपीई केबल। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस जानने से पहले हम ये जान लेते हैं इन दोनों का फुल नेम क्या होता है। तो पीवीसी का जो पूरा नाम होता है वो पोली विनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, और जो एक्सएलपीई का जो फुल नेम होता है वो होता है क्रॉस लिंक पोली इथिलीन केबल पॉलीइथिलीन केबल होता है। अब हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि केबल के ऊपर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, उसका वाइट फिलर को देख के या उसके आर्मंड को देख के ये बोल देते हैं कि ये पीवीसी केबल है, एक्सएलपीई केबल है। ये बिल्कुल गलत है। या उसके साइज के ऊपर देख लेते हैं कि मीन्स की जैसे कि बहुत मोटा केबल है तो एक्सएलपीई केबल है, या बहुत पतला केबल जैसे कि 1.5 mm 2.5 mm का केबल है तो पीवीसी केबल। ऐसा नहीं होता है। जो एक्सएलपीई केबल भी आते हैं वो भी जो पतले आते हैं। पीवीसी देख के हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा एक्सएलपीई केबल है और कौन सा पीवीसी केबल है। तो आइए हम इसे अब जान लेते हैं। जो पीवीसी केबल होता है, पीवीसी केबल होता है उसके ऊपर आप लोग देखे होंगे कि पहले से ही लिखा होता है पीवीसी, और एक हम छोटे से फोटो के थ्रू देख लेते हैं, पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं कि पीवीसी केबल कैसे होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि केबल के ऊपर पीवीसी लिखा हुआ है। अब हम एक्सएलपीई केबल के बात कर लेते हैं। एक्सएलपीई केबल की बात कर लेते हैं। तो जो एक्सएलपीई की केबल होती है, एक हम फोटो के थ्रू इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी यू मीन्स हो गया कि इसमें जो कंडक्टर का प्रयोग किया गया था ये कॉपर के है। और देखें इस केबल के ऊपर लिखा गया है एक्सएलपीई। तो एक्सएलपीई मैंने आपको बताया था कि इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसमें एक्सएलपीई इंसुलेशन का प्रयोग किया गया है, और इसमें आगे लिखा गया है सीटीएस। तो सीटीएस का जो पूरा नाम होता है, सीटीएस का जो पूरा नाम होता है उसे भी हम बता देते हैं। सीटीएस का पूरा नाम कॉपर टेप सीलिंग होती है, SHILDING। ये हो गया सीलिंग। जो पीवीसी केबल हो या एक्सएलपीई केबल हो, जो इसके आउटर लेयर पर जो इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है वो मैक्सिमम पीवीसी का ही किया जाता है। तो इसमें लिखा है कि पीवीसी, और जो लास्ट में लिखा हुआ है 24 केवी, मीन्स कि इसे हम 24 केवी तक ही प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स कि जो अभी हम केवल आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे थे इस केबल को। तो अब हम एक्सएलपीई केबल के इंसुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो एक्सएलपीई का जो कंडक्टर होता है, केबल होता है, इसमें वाइट फीडर लगा होता है। जैसे कि अभी आपको फिगर में दिखाया था, जो वाइट जो कवर लगा होता है उसे हम एक्सएलपीई बोलते हैं, जो कि वाइट कलर का होता है। लेकिन पतले तारों में डायरेक्ट हम इंसुलेशन का प्रयोग कर लेते हैं कंडक्टर के ऊपर, और उसके बाद डायरेक्ट वाइट फिलर लगा देते हैं, फिर इंसुलेशन जैकेट लगा देते हैं। अब हम पीवीसी केबल और एक्सएलपीई केबल के बीच के डिफरेंस को जान लेते हैं। जो इसका पहला पॉइंट है, जो पीवीसी केबल होता है ये रेजिडेंस एरिया में हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऑफिस, होम। लेकिन जो एक्सएलपीई केबल होता है इसका प्रयोग इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा पॉइंट आता है अब कि इसकी
हीट बियरिंग कैपेसिटी मीन्स कि ये कितने टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है। जो पीवीसी केबल होता है नॉर्मली 70 डिग्री सेल्सियस को सस्टेन कर सकता है। यहीं पे जो XLPE केबल है वो 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है और प्रॉपर वर्क कर सकता है। अब हम तीसरे पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट है इसकी लाइफ टाइम मीन्स की इसकी कितनी जीवन मतलब क्या कितने दिन तक ये चलेगा उसके ऊपर बात करते हैं। जो पीवीसी केबल है ये 20 ईयर्स तक सही से काम कर सकता है और जो XLPE केबल है ये 40 ईयर्स तक प्रॉपर काम कर सकता है। अगला पॉइंट है इसके ओवरलोड कंडीशन में कितने टेम्परेचर को ये बियर कर सकता है, सस्टेन कर सकता है ओवरलोड कंडीशन में। तो ओवरलोड कंडीशन में ये 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है और ये ओवरलोड कंडीशन में 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है ओवरलोड कंडीशन में। पांचवा पॉइंट आता है हमारा कि शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में ये कितने टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है। तो शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में ये 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है। और जो यहीं पे XLPE केबल होता है ये 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है, वो भी 5 सेकेंड तक, और इसमें भी 5 सेकेंड तक ही। अगर 5 सेकेंड से ज़्यादा तक टेम्परेचर ये बियर किया तो इंसुलेशन उस कंडीशन में डैमेज भी हो सकता है। अब हम ये आपको पता होगा कि शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत हाई हो जाता है। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट का मैग्नीट्यूड हाई हो जाता है। अब हम इसकी रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि किसकी कितनी रेजिस्टेंस होती है। जो पीवीसी केबल है इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत पुअर होता है, पुअर रेजिस्टेंस। मॉइस्चर कंडीशन में, मॉइस्चर, एसिड, ऑयल, इन सारे कंडीशन में। लेकिन जो XLPE केबल होता है इसका गुड रेजिस्टेंस होता है। मॉइस्चर, एसिड और ऑयल में ये इजीली वर्क कर लेता है और इसकी जो रेजिस्टेंस है केबल की वो प्रॉपर होती है। जो पीवीसी केबल होता है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ये मोर फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि ये इसमें सीलिंग की प्रयोग बहुत कम की जाती है और इसे लेस फ्लेक्सिबल होता है इससे। अब हम इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ड्यूरेबिलिटी की बात कर लेते हैं तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो कम होती है और XLPE केबल की ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो हाई होती है। जो कॉस्ट होता है मीन्स कि इसका रेट होता है वो लो होता है और इसका जो कॉस्ट होता है वो हाई होता है। इसका प्रयोग आप लोग मैक्सिमम इंडोर में देखे होंगे, घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर, ये तो मैं पहले ही बताया था। और इसका प्रयोग मैक्सिमम आउटडोर या इंडस्ट्री के लिए प्रयोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।